पूरे झारखंड में उत्पाद सिपाही बहाली को लेकर दौड़ चल रही है, लेकिन ये दौड़ जो है पूरी तरह से जानलेवा साबित हो रही है। राज्य भर से अब तक 6 अभ्यर्थियों की मौत की खबर सामने आई है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी मुखर है और भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और न्यायिक जांच की मांग की है। वहीं पर आपको ये भी बता दें कि जैप 4 के कमांडेंट ने ये आशंका जताई है कि जो भी अभ्यर्थी है वो नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे हैं और वो दौड़ लगा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्पाद सिपाही बहाली के लिए मौत की दौड़। झारखंड में अब तक 6 अभ्यर्थियों की मौत। पलामू, गिरिडीह, हजारीबाग में जानलेवा दौड़। झारखंड में उत्पाद सिपाही बहाली चल रही है, लेकिन इसके लिए आयोजित दौड़ जानलेवा साबित हो रही है। झारखंड में अब तक दौड़ के कारण 6 अभ्यर्थियों की मौत हो गई है, जबकि दौड़ के दौरान दर्जनों अभ्यर्थी बेहोश हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। सबसे ज्यादा मौतें पलामू में हुई हैं, जहां पर 4 दिनों में 4 अभ्यर्थियों की मौत की खबर है, जबकि गिरिडीह और हजारीबाग में एक अभ्यर्थी की जान चली गई है। कहीं नहीं, सिर्फ लापरवाही ही हो रहा है। रात को 8 बजे जिस बच्चे का देहांत हुआ है, 8 बजे रात शाम में उसको लाइन पे लगा दिया गया और सुबह उसको दौड़ा रहे, बिना खाए पिए कोई बच्चा दौड़ रहा है। और जिस बच्चे की जान गई है वो बच्चा मेंस जेपीएससी में एग्जाम भी दिया हुआ है। बताइए, गरीबी का ये मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग। कोई व्यवस्था नहीं है वहां, ना कोई ऑक्सीजन सिलेंडर है, न किसी तरह का एम्बुलेंस का व्यवस्था किए हुए हैं। बच्चे को न खाने पीने का व्यवस्था, पानी का भी व्यवस्था नहीं। आखिर क्या जरूरत है एक दिन में 6000 बच्चे को दौड़ाने का? कौन सा पदाधिकारी जो ये काम कर रहा है? क्यों नहीं उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो? हाईकोर्ट को भी इस मामला को संज्ञान में लेना चाहिए। जानलेवा साबित हो रही है उत्पाद सिपाही बहाली के लिए दौड़। झारखंड के अलग अलग जिलों में अब तक 6 अभ्यर्थियों की मौत। पलामू, गिरिडीह और हजारीबाग में बहाली दौड़ के बाद गई जान। पलामू में 20 से ज्यादा अभ्यर्थी बेहोश, 5 रिम्स रेफर। गिरिडीह में 46, साहिबगंज में 15 और रांची में 8 अभ्यर्थी बेहोश। उत्पाद सिपाही बहाली के दौरान अभ्यर्थियों की मौत को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया और कहा है कि उत्पाद सिपाही भर्ती की अधिसूचना 8 अगस्त को निकली, 14 अगस्त को एडमिट कार्ड दिया गया और शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए 22 अगस्त से दौड़ का आयोजन शुरू किया गया। ऐसे में महज 15 दिनों में अभ्यर्थी दौड़ की क्या तैयारी करेंगे? बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत सरकार के भर्ती केंद्रों पर ना तो पीने के पानी की व्यवस्था है, न शौचालय की और न ही महिलाओं द्वारा छोटे बच्चों को स्तनपान कराने की कोई व्यवस्था है। बीजेपी ने पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। आनन फानन में उत्पाद सिपाही बहाली क्यों? भादों की उमस भरी गर्मी में दौड़ क्यों? भर्ती केंद्रों में पानी, एम्बुलेंस का इंतजाम क्यों नहीं? 6 बेरोजगार युवाओं की मौत का जिम्मेदार कौन? जिनका डेथ हो चुका सिपाही उत्पाद में बहाली के कारण, तो उसकी जांच होनी चाहिए और जांच कोई सामान्य ढंग से पुलिसिया जांच नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके लिए एसआईटी गठित करके जांच होनी चाहिए। वर्तमान की सरकार भी तुगलकी फरमान देने वाली सरकार है। 5 साल में जब इन्होंने नौकरी के अपने वायदे को पूरा नहीं किया और जब छात्रों का आक्रोश बढ़ा, विपक्ष जब दबाव बनाया, तो आनन फानन में इन्होंने उत्पाद सिपाही की दौड़ को निकाला। बहुत कम समय में बच्चों को दौड़ने के लिए उन्होंने बाध्य किया और इस भादों के उमस भरी गर्मी में लगातार 10 किलोमीटर दौड़ के कारण बच्चे न सिर्फ गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं, बल्कि ऑन रिकॉर्ड 4 बच्चों ने अपने दम भी तोड़ दिया। नौकरी कब मिलेगा ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन चुनाव के ठीक पहले एक सिगुफा चलाने का काम इन लोगों ने प्रारंभ किया है। कोई व्यवस्था नहीं, मेडिकल का प्रॉपर केयर नहीं। इस उमस भरी गर्मी में बच्चे कैसे दौड़ेंगे, ये इसका कोई ध्यान नहीं। बच्चों की जान के साथ खिलवाड़। यानी 4 दिनों में 4 मौतें, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? और इतना आनन फानन में, इतनी कुव्यवस्था के बीच उत्पाद सिपाहियों की नियुक्ति में इतनी हड़बड़ी क्यों? उत्पाद सिपाही बहाली के लिए महिला अभ्यर्थियों को 40 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है, जबकि पुरुष अभ्यर्थी को 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है। हालांकि पलामू केंद्र के अध्यक्ष और जैप 4 के कमांडेंट ने कहा है कि दौड़ में शामिल कुछ युवाओं के नशीले पदार्थ के सेवन की खबर है, जिसकी जाँच भी की जा रही है। अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो उसमें आप अगर अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे तो आप बेहोश होंगे। उसके अलावा सुनने में आ रहा है कि वो लोग कहीं से कुछ मेडिकेटेड
या कोई इंजेक्शन ले रहे हैं जिसके चलते भी थोड़ा उनका बिहेवियर एबनॉर्मल है। जब वो दौड़ के आते हैं तो वो शॉर्ट लॉस ऑफ मेमोरी हो जा रहा है, प्लस वो कुछ अपमानजनक शब्द और ये सब इस्तेमाल करने अपना पहचान भी भूल जा रहे हैं कि मैं यहाँ क्यों आया था। तो वो हो सकता है कि कुछ वो मेडिकेटेड लिए हों या कोई इंजेक्शन लिए हों जिसके चलते हो रहा है। हालांकि अभ्यर्थियों की मौत के बाद दौड़ के समय में बदलाव किया गया है। अब सुबह 4 बजे से दौड़ की शुरुआत की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि अभ्यर्थियों की मौत का कारण क्या है? क्या इसके पीछे नशीली दवा या फिर ड्रग्स है, या फिर बहाली केंद्रों की कुव्यवस्था? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।